गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम महादेवी वर्मा का गीत 2 का चौथा छंद पढ़ेंगे। ये पाठ गीत महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। महादेवी वर्मा जी अपने मन से, अपने प्राण से कह रही हैं कि तुम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाओ। ये मत सोचो कि साधना का मार्ग मेरे लिए अपरिचित है, मैं उससे अनजान हूँ, उस मार्ग के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। या ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, इतने लंबे और कठिन मार्ग पर तुम कैसे आगे बढ़ोगे। तुम तो बस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि मार्ग चाहे जितना कठिन हो, चाहे जितना अपरिचित हो, अगर मन में दृढ़ संकल्प है तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। अब वो अपने मन को समझाते हुए कह रही हैं। और इसमें ये जो छंद है, चौथा छंद है, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा, पतझर को चाहे सहेजो, ले मिलेगा और अचंचल, वेदना जल स्वप्न शतदल, जान लो यह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। इसमें वो अपने प्रियतम, प्रियतम माने परमात्मा। देखिए, जो योगी होते हैं वो परमात्मा को अपना प्रिय और आत्मा को प्रिया, नायक और नायिका समझ लीजिए, मानकर चलते हैं। आत्मा जो है वो अपने प्रिय परमात्मा से मिलने के लिए आतुर रहती है, परमात्मा से मिलना चाहती है। तो महादेवी वर्मा जी की आत्मा या प्राण जो है, तो वो अपने प्रिय, प्रिय माने परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती हैं, हास का मधुदूत भेजो, हे मेरे प्रियतम, चाहे तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए मुस्कुराहट का मधुदूत माने जो मधु कहते हैं उसको, जो भावना, जो वस्तु हमें प्रसन्नता प्रदान करे, सरस हो जो, उसको मधु कहा जाता है। तो मुस्कुराहट ऐसी चीज होती है कि व्यक्ति अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो वो यही कह रही हैं कि हे मेरे प्रियतम, तुम चाहे मुझे प्रसन्न करने के लिए मुस्कुराहट रूपी दूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा, पतझर को चाहे सहेजो। और वो कह रही, हे प्रिय, चाहे तुम मुझ पर कुपित हो करके, गुस्सा हो करके, क्रोधित हो करके, भ्रूभंगिमा जो भौं टेढ़ी होती है हमारी, वो गुस्से में भौं टेढ़ी होती है। जब किसी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो भौं चढ़ जाती हैं, भौं तन जाती हैं। तो यही भ्रूभंगिमा है। उसकी भौं चढ़ने से या भौं टेढ़ी होने से ही हमें पता चल जाता है ये व्यक्ति गुस्से में है। तो यही महादेवी वर्मा कह रही हैं कि चाहे तुम क्रोधित हो करके मेरे जीवन में पतझड़ को चाहे सहेजो, चाहे पतझड़ जैसा सूनापन भेज दो। कहने का उनका मतलब ये है कि चाहे मेरे हृदय में तुम सूनेपन का, नीरवता का संचार कर दो मुझ पर। कहने का उनका तात्पर्य है कि हे प्रिय, चाहे तो तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और चाहे मुझ पर क्रोधित हो जाओ, ले मिलेगा और अचंचल। अब वो कह रही हैं कि चाहे मुझ पर गुस्सा हो जाओ, चाहे मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, चाहे मेरे लिए मुस्कुराहट भेजो या सूनापन, पतझड़ जैसा सूनापन मेरे हृदय में संचार कर दो, लेकिन मेरा ये और ले मिलेगा और अचंचल। अचंचल माने स्थिर, स्थिरता लिए हुए जो चीज होती है उसको हम अचंचल कहते हैं।
तो वो कह रही है लेकिन मेरे हृदय में जो तुम्हारे प्रति कोमल भावनाएं हैं, तुम्हारे प्रति जो प्रेम की भावना है, तुम्हारे प्रति जो आकर्षण की भावना है, तुम्हें प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो मेरे हृदय में मिलेगी तुम्हें। चाहे तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति आकर्षण जो है वो समाप्त नहीं होगा। तुम्हारे लिए जो कोमल भावनाएं हैं वो हमेशा कोमल ही रहेंगी। जो प्रेम है वो हमेशा बना रहेगा, अचंचल, वो नहीं हटेगा, चाहे तुम मुझ पर क्रोधित हो या मुझ पर प्रसन्न हो। वेदना जल स्वप्न शतदल। अब वो कह रही हैं कि हे मेरे प्रियतम, तुम चाहे गुस्सा हो, अप्रसन्न हो या प्रसन्न हो मुझ पर, मेरे हृदय में प्रेम से सिक्त, प्रेम से भीगी हुई वेदना जल, वेदना के जल का जल और स्वप्नों का जो कमल है वो हमेशा खिला रहेगा। स्वप्न शतदल। जान लो यह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। अब पहले तो वो ये कह रही मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति जो प्रेम भावना है, कोमल भावनाएं हैं, मधुर भावनाएं हैं, तुमसे मिलन की जो आतुरता है, तुम्हें प्राप्त करने की आतुरता है, वो हमेशा मेरे हृदय में बनी रहेगी। अगर तुम दुख दोगे मुझे, मतलब क्रोधित हो गए, तो वेदना के जल से सिक्त, वेदना के जल में भीगे हुई मेरी भावनाएं बनी रहेंगी मेरे हृदय में। स्वप्न शतदल, और चाहे तो मेरे स्वप्नों का कमल, शतदल कहते हैं कमल, मैं अपने सपनों के कमल को लेकर तुम्हारी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूंगी। कहने का तात्पर्य है मेरे हृदय में तुम्हें प्राप्त करने का, तुम्हें प्राप्त करने के जो स्वप्न मैं देखती हूँ वो हमेशा मेरे हृदय में रहेंगे, और मैं तुम्हें प्राप्त करके ही रहूंगी, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। जान लो यह मिलन एकाकी। अब वो कवित्री कह रही हैं कि हे परमात्मा, हे मेरे प्रीतम, तुम ये समझ लो कि जब मेरे हृदय का मिलन तुमसे होगा, कहने का तात्पर्य है कि आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी तो एक हो जाएगी। मिलन एकाकी, एकाकी माने एक हो जाना। जब मेरी आत्मा, मेरे प्राण, मेरा हृदय तुमसे मिल जाएगा, तुमसे मिलकर एक हो जाएगा, कहने का तात्पर्य उनका ये है कि फिर मेरा अस्तित्व, मेरा जो होने का भाव है, मेरा वर्चस्व है, जो मेरी पहचान है, वो सब समाप्त हो जाएगी। मैं तुम में मिल जाऊंगी, तो हे परमात्मा मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, और फिर मेरी पहचान केवल तुम्हारे रूप में ही होगी। तो मैं और तुम यानी आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाएगी। तो ये मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। अब उनका कहने का तात्पर्य है कि जब विरह, विरह माने अलग अलग, जब हम किसी चीज से, किसी व्यक्ति से बिछुड़ जाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर। अब ये चूंकि आत्मा और परमात्मा का विषय है, ये क्या होता है, परमात्मा, परमात्मा माने बहुत बड़ी आत्मा जो पूरे संसार में, क्या पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस परमात्मा का एक अंश अलग हो करके, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, वो संसार में आता है और एक शरीर धारण करके संसार में प्राणी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। और जब उसका शरीर जो है वो वृद्धावस्था में आता है, बेकार होने लगता है, जर्जर होने लगता है, तो वो आत्मा उस शरीर को त्याग करके पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ये क्रम चलता रहता है। लेकिन योगी लोग ये मानते हैं कि इस संसार में जब
व्यक्ति जन्म लेता है, आत्मा मनुष्य शरीर धारण करती है, तो ये संसार दुख का सबसे बड़ा कारण है। दुखी होती है, मोह माया में फंस जाती है। आत्मा को परमात्मा से मिलने पर ही सुख प्राप्त होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो आत्मा हमेशा ये चाहती है, जो योगी पुरुषों की आत्मा है वो हमेशा ये चाहती है कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए। तो वो आत्मा और परमात्मा को प्रिय और प्रियतमा मानते हैं, आत्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम। तो यही वो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो प्रयास करते हैं, जो साधना करते हैं, जो कठिन पथ पर चलते हैं साधना के, तो वो महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि जब मेरी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी तो मिलन एकाकी एक हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी आत्मा परमात्मा से नहीं मिली, उसके वियोग में व्याकुल रही, तो वो अलग अलग है। मेरी आत्मा का अस्तित्व यह है कि वो महादेवी वर्मा जी की आत्मा है और परमात्मा परमात्मा है ही। तो जब तक वो नहीं मिल रही तब तक दुकेला, दोनों अलग अलग हैं, वियोग में है, दोनों अलग अलग हैं। जैसे ही मिल जाएगी तो वो आत्मा जो है एकाकी हो जाएगी। महादेवी वर्मा जी का मिलन परमात्मा से जब उनकी आत्मा का होगा तो वो उसमें मिलकर एक हो जाएगी। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अब वो कह रही हैं कि हे मेरे प्राण, तुम्हारा मार्ग, साधना का मार्ग यदि अपरिचित है, तुम उसके विषय में नहीं जानते हो, तो कोई बात नहीं, फिर भी उस मार्ग पर चलो और अकेले ही उस मार्ग पर आगे बढ़ो। उन्होंने कहा है परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत कठिन है, लेकिन हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मार्ग कठिन है, निर्जन है, उस पर अन्य कोई नहीं चल रहा, मैं ही आगे बढ़ रही हूँ। तो इस बात को मत सोचो, बल्कि हृदय में दृढ़ संकल्प कर लो कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना ही है, चाहे मार्ग में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना। ये आखिरी था महादेवी वर्मा जी का गीत पाठ, गीत 2। अब है हम पढ़ेंगे गीत 3। महादेवी वर्मा जी ने जो गीत 3 लिखा है, इसके बारे में समझ लीजिए आप। ये इनका काव्य संग्रह है, सांध्य गीत इससे लिया गया है। और इसमें कवित्री जो है अपने आप को एक बादल के समान समझ रही हैं और वो अपनी विरह वेदना, अपने दुख का वर्णन कर रही हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। अब कवित्री कह रही हैं कि जिस प्रकार से आकाश में बादल होते हैं, छोटा बादल, बदली माने छोटा बादल, और उसमें जल भरा रहता है, तो उसी प्रकार मेरे जो नेत्र हैं उनमें हमेशा अश्रु भरे रहते हैं, क्योंकि महादेवी वर्मा बहुत दुखी हैं इस संसार में, और वो परमात्मा में उनकी आत्मा का मिलन नहीं हो पा रहा, परमात्मा से बिछुड़कर वो उनकी आत्मा अत्यधिक दुखी है। तो बदली से मतलब बदली को उदाहरण बताते हुए कहती हैं कि अपने आप को बादल के समान बताती हैं। कौन सा बादल? जिसमें पानी भरा होता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं दुख के अश्रुओं से भरी हुई
दुख के जल से भरी हुई बदली हुई। यानी मेरी आंखों में दुख के कारण मेरी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं, वेदना का जल भरा रहता है, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा। अब उनका कहने का तात्पर्य है, स्पंदन माने हिलना, कांपना, और निस्पंदन माने स्थिरता। अब इसमें आप देखिए कितना विरोधाभास है, स्पंदन माने कांपना और निस्पंदन माने स्थिरता। वो कह रहे स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा। इस लाइन को समझिए, बदली जो है वो कांपती है, हिलती है, और जब कोई व्यक्ति अत्यधिक दुखी होता है, अत्यधिक दुख के कारण, दुख की मतलब पराकाष्ठा होने पर वो व्यक्ति भी दुख के मारे कांपता है, उसमें कंपन होता है। अब बदली का स्पंदन देखिए, जिस प्रकार से बदली इधर उधर हिलती रहती है, कांपती रहती है। अब निस्पंदन उन्होंने क्यों कहा कि कांपना उसका बंद नहीं होता है, उसके कांपने में स्थिरता है। कहने का मतलब ये है उनका कि निरंतर वो कांपती है, यहाँ वहां हिलती है। उसी प्रकार महादेवी वर्मा जी के जीवन में इतना दुख है, विरह का इतना दुख है कि वो हमेशा दुख के कारण कांपती रहती हैं। निस्पंदन माने कांपने में भी स्थिरता। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा ही निरंतर लगातार कांपती रहती हैं। निस्पंदन का यहाँ पर लगातार अर्थ है। तो स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, यानी कांपने हमेशा ही, एक ही लाइन में इसका अर्थ है कि हमेशा ही जिस प्रकार से बदली हिलती रहती है यहाँ वहां, वैसे ही महादेवी वर्मा जी जो है दुख की अधिकता के कारण, दुख की पराकाष्ठा के कारण हमेशा कांपती रहती हैं। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। अब महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार से बदली जो है वो क्रंदन करती है, यानी गरजती है ना, बादल जब आते हैं तो आप सुनते हैं बादलों का गरजना। महादेवी वर्मा जी को उसको बदली को के गरजने को उसका क्रंदन कह रही हैं। क्रंदन माने रोना, कि वो तेज आवाज में, करुण आवाज में रो रही है। तो उस पर आहत विश्व हंसा। अब उनका कहने का तात्पर्य है कि जब बदली रोती है तो गर्मी से आहत, गर्मी से व्याकुल जो संसार होता है वो उस बदली से पानी बरसेगा ये सोचकर खुश होता है, प्रसन्न होता है। अब वो अपने अर्थ में क्या कहती हैं कि जब वो दुख से रोती हैं, उनके आंखों से अश्रु बंद नहीं होते, निरंतर बहते रहते हैं। तो पूरा संसार जो है उसको देख करके लोगों को प्रसन्नता का अनुभव होता है। अब महादेवी वर्मा जी का थोड़ा सा समझ लीजिए कि वो अपने प्रिय के वियोग में दुखी हैं, यानी उनकी आत्मा, और वो उसको प्राप्त करने के लिए उस वियोग में दुखी होकर निरंतर अश्रु बहा रही हैं, रो रही हैं। तो वो तो उनकी आंखों में तो विरह वेदना भरी हुई है, दुख के आंसू हैं, परंतु जब संसार उनको देखता है, लोग उनको देखते हैं रोते हुए, तो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस संसार की जो है वो स्वभाव है संसार के लोगों का, अधिकांश लोगों का, कि दूसरों को दुखी देखकर, दूसरों को रोते देखकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रसन्न होते हैं। तो यही वो कह रही हैं कि मुझे भी रोते हुए देखकर लोग प्रसन्न होते हैं। फिर वो आगे कहती हैं, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। अब वो कह रही हैं कि उनकी आंखों में प्रियतम की विरह वेदना के कारण ही सदैव आंसुओं की नदी बहती रहती है, और प्रियतम की आस के दीपक जलते रहते हैं, प्रियतम को प्राप्त करने की आस में। आशा रूपी दीपक। अब देखें कि उनका कहना है कि मेरी आंखों में कितने ही आंसू क्यों ना बहते जाएं, मेरी आंखों से आंसुओं की नदी बह रही है, परंतु मेरे नेत्रों में
परमात्मा को प्राप्त करने का, अपने प्रियतम को प्राप्त करने की जो आशा है, उम्मीद है, उसका दीपक जलता ही रहता है। यानी उन्हें निरंतर इस बात का विश्वास है, आशा है कि मुझे अपने प्रियतम की प्राप्ति अवश्य होगी, चाहे मेरी पलकों में कितनी ही अश्रुओं की नदियां क्यों ना बहें, परंतु आशा का दीपक, उस नदी के जल से आशा का दीपक कभी नहीं बुझेगा। और मैं दृढ़ संकल्प है मेरे हृदय में, मेरी आंखों में आशा के निरंतर दीपक जलते रहेंगे जब तक मुझे परमात्मा की, अपने प्रियतम की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी आपको।